दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों आज दो बड़ी अपडेट है बीपीएससी तैयारी को लेकर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला तो है कि बीपीएससी में जो बाहर राज्य के अभ्यर्थी, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो लोग पास हुए हैं उनके लिए कुछ है, और दूसरा जो अपडेट है वो पेपर लीक को लेकर है कि उसमें आपको अब यहाँ पर कुछ एक नया एंगल मिलेगा क्योंकि टीआरई 3.0 री एग्जाम आगे फिर से होने वाली है, तो उसको लेकर काफी सारी चीजें हैं और टीआरई 3.0 री एग्जाम पर भी हम लोग बात करेंगे। क्विकली पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बेसिकली अपडेट क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि एक मतलब एक बेसिक रूल है कि कोई भी अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर एलिजिबल होते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, मतलब उनको किसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये नॉर्मल सभी स्टेट वाइज अगर कोई वैकेंसीज होती है उसमें होता है, जो कि बिहार में भी है। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट अदर स्टेट की महिलाएं, खास करके जिनका कि 90 से कम मार्क्स था सीटेट में, तो क्योंकि बिहार में महिलाओं को आरक्षण है तो उनको भी 90 से कम मार्क्स होने पर भी उनका सिलेक्शन हो गया है। और उनमें से अरवल जिला का एक कोई कैंडिडेट थी जो केस की थी, जिसके बाद ये क्लियर उनको भी मिला कि नहीं भाई आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आप सीटेट में पास नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हालांकि पहले भी चेकआउट किया गया था लेकिन अभी भी निकल कर आ रहा है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, इवन टीचर बन गए हैं, लेकिन उनका सीटेट में 90 नंबर नहीं था, है ना, और वो अदर स्टेट से थे। तो अब यहाँ पर क्या है कि सबको अपना अपना जो कंप्लीट दक्षता प्रमाण पत्र है वो सब कुछ जमा करना पड़ेगा, है ना। जितनी भी चीजें हैं, शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या जो भी चीजें हैं, सीटेट, एसटेट, बीटेट, जो भी आपका है, आधार कार्ड, ये सब जो है 25 मई तक शिक्षक नियुक्ति कोषांग में जमा करने का आदेश दिया है। और इससे क्या है कि इसके बाद अब फिर से रीचेक होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसे पाए जाते हैं जो कि बिहार से दूसरे राज्य के हैं और वो रिजर्वेशन के आधार पर या किसी भी गलत तरीके से टीचर बन गए तो उनको उन पर सख्ती बरती जाएगी। तो ये चीज है, और जो नए कैंडिडेट है उससे ये समझ सकते हैं कि अपनी एलिजिबिलिटी आप पहले चेक कर लें। ये क्लियर है अदर स्टेट के कैंडिडेट को, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो या किसी भी चीज में हो, जो जनरल का रूल है वही लगेगा, चाहे आप महिला हो पुरुष हो। तो आप इसके लिए कतई बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा और अपने आप को मतलब ऐसा मत करिएगा कि बाद में परेशानी। इससे अच्छा है ना कि नौकरी ना लगे, कि नौकरी लग जाए और जैसे तैसे करके और बाद में दिक्कत हो। दूसरा जो है ये यहाँ पर आपको पेपर लीक को है लेकर है। पेपर लीक के बारे में देखिए क्या कह रहा है कि अभी संदिग्ध बीपीसी भी हो रहा है, क्योंकि आपने देखा था पहले वो प्रिंटिंग प्रेस वाला मामला था, फिर वो कुरियर कंपनी का मामला है, तो उसमें निकल कर आ रहा है कि बीपीएससी कोई जानकारी नहीं मुहैया करा रहा है। बीपीएससी से जो भी मांगा जा रहा है ना, एक बार भी बीपीएससी की तरफ से कोई जवाब ईओयू को नहीं मिला है ना। और ये कह रहे हैं कि 3 बार नोटिस भेजी गई ईओयू के द्वारा, है ना। अब कोर्ट के माध्यम से ही बीपीएससी के खिलाफ सर्च वारंट लेना पड़ेगा और फिर कार्यालय में जाके सर्च किया जाएगा और उसके दौरान ही कागजात वो जब्त करेगी और उससे पेपर लीक कांड की तफ्तीश के अंतिम नतीजे पर पहुंचाया जा सकेगा। मतलब मेन ये इन लोगों का टारगेट है कि सब बात तो समझ में आ गया, लेकिन कुरियर कंपनी जेनिथ के माध्यम से प्रश्न पत्र का वितरण किया जा रहा है, इतनी गोपनीय जानकारी कैसे लीक हुई, या कुरियर कंपनी से जुड़ी सभी जानकारी किस किस पदाधिकारी को थी, इसके अलावा प्रश्न पत्र कहां प्रिंट होने के लिए भेजे गए थे, जो पहले वाला मामला था, और संबंधित प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी जानकारी किन किन पदाधिकारियों के पास थी। बात तो सही है ना। आप ऐसे ही मान लीजिए 2-4 लोग थे, कुरियर का जो ड्राइवर था या जो ऐसे लोगों को पकड़ के तो आप काम खत्म नहीं कर सकते हैं, लोग तो इन्वॉल्व होंगे ही। तो देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि आप लोग री एग्जाम देने जाओगे, फिर से खर्च करके जाओगे, मतलब परेशानी तो हो ही रहा है ना भाई। लेकिन उसके बाद भी क्या, अगर अंदर का मेन चीज साफ नहीं हुआ है तो क्या गारंटी है कि फिर से पेपर लीक नहीं होगा? आप लोग भी कमेंट में बताइएगा इस पर। तो प्रश्न पत्र को जिला स्तर पर वितरण करने की पूरी रणनीति ये सब गोपनीय रखी जाती है, तो ये कैसे लीक हुआ, है ना, ये बीपीएससी से ही पता चलेगा। अब बीपीएससी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पत्राचार हुआ नहीं है, अध्यक्ष कह रहे हैं कि कुछ अगर हुआ होगा तो सचिव स्तर पर हुआ होगा। अब इसका क्या ही जवाब आप दे सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के चल रही है, और ये हम उम्मीद करते हैं, हालांकि टीआरई 3.0 के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि अब 10 तारीख से होने वाली थी, जो नहीं होने वाली है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम को लेकर जो अब 20 तारीख से होने की संभावना है, उसकी भी ऑफिशियल जो है कह रहे कि 5 दिन तक चलेगी, तो ऑफिशियल चीजें आनी बाकी है। लेकिन हम भी ये बात चाहते हैं कि उससे पहले ये चीज क्लियर हो जाए, कोई भी लोग हैं तो वो निकल जाए, क्योंकि फिर से पेपर लीक होगा। और अगर वो पेपर 500,000 बच्चों तक ही पहुंचा तो अगर उसकी वजह से 500 कट ऑफ ऊपर चल गया और 500,000 बच्चे का ही कैरियर डाउन हुआ तो हुआ ना भाई, एक कैंडिडेट का से एक परिवार चलता है।
तो इस पर आपका क्या कहना है आप भी बताइए। और ये सारी अभी लेटेस्ट अपडेट है एग्जाम को लेकर भी आप लोग जानते हैं, बाकी चीजों के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे। बाकी टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर और पीडब्ल्यू के ऐप पर आप लोग अपनी क्लासेस करते रहिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 प्लस 4.0 हमारा महापैक है पीडब्ल्यू के ऐप पर, जिसमें आप 3.0 4.0 एस्टेट सबकी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।